नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर महाकाल भगवान। हम ये एक और नया वीडियो जानिए क्यों कहते हैं शिव जी को महाकाल का वीडियो आप लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, महाकाल का अर्थ है काल से भी ऊपर, काल की परिधि से बाहर। काल शब्द के दो अर्थ हैं। काल का एक मतलब होता है वक्त, काल का दूसरा अर्थ अंधकार भी है। एक ही शब्द के दो मायने वक्त और अंधकार कैसे हो सकते हैं? भगवान शिव विनाश के कारक माने गए हैं। विनाश या प्रलय के बाद संपूर्ण सृष्टि एक नए सिरे से शुरू होती है। ऐसे में सब कुछ उस प्रलय में विलय हो जाता है, अर्थात सभी समय के अंतर्गत ही आते हैं और सबका विनाश निश्चित है। शिव जी को बहुत सारे नामों से, जैसे महादेव, महाकार, शिव शंभो, देवाधिदेव, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महाकाल आदि नामों से पुकारा जाता है। उन्हें अजन्मा भी माना गया है, यानी उनका ना जन्म हुआ है ना वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में ना केवल सृष्टि में इंद्र, ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि श्री भगवान विष्णु का भी विनाश और सृजन होता रहता है। इसलिए यह सभी भी काल की परिधि में आते हैं। महाकाल रूप में भगवान शिव एक परिपूर्ण स्वस्थ जीवन का आशीष देते हैं दोस्तों, और अंतकाल में शिव में विलीन होकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति होने का श्वासन, इसी में जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि भौतिक प्रगति व आध्यात्मिक उन्नति के बीच समन्वय स्थापित हो जाता है। इसके लिए उन्होंने अपने वामांग अर्थात बाएं अंग से भगवान विष्णु जी को प्रकट किया। पराशक्ति ने ही अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, परंतु तत्काल ही उन्होंने उन्हें भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के नाभि से हुई। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और श्रेष्ठता को लेकर दोनों में युद्ध हो गया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तब उस दिव्य काल स्वरूप ज्योतिर्लिंग ने कहा कि तुम दोनों पुत्रों ने सृष्टि और पालन नामक दो कर्तव्यों को मुझसे प्राप्त किया है। इसी तरह से मेरे गौरवपूर्ण स्वरूपों रुद्र तथा महेश्वर को मुझसे संहार एवं तिरोभाव अर्थात अदृश्य होने का भाव प्राप्त किया है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कृत्य को नहीं भुलाया। इस कारण उन्हें मेरे समान समानता प्राप्त है। दोस्तों, शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता भी बताया गया है। सी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि वा का अर्थ होता है देने वाला यानी दाता। एक बार की कथा है दोस्तों, जब भगवान मार्कंडे जी की जन्म अवस्था में उनकी मृत्यु निश्चित थी, तब उन्होंने नारद देवर्षि नारद जी से परामर्श लेकर भगवान शंकर जी की विकट तपस्या की, और उस तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के काल को भी भगा दिए, और उसी दिन से और उसी समय से महाकाल कहलाए। दोस्तों, महादेव मनुष्य के शरीर में प्राण के प्रतीक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं होते हैं तो उसे शव का नाम दिया जाता है। शिव जी को मृत्युलोक का देवता भी माना जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने गए हैं और भगवान विष्णु को पालनहार माना गया है। वह भगवान शंकर संहारक हैं, यह केवल लोगों का संहार करते हैं। इसके अलावा पंच तत्वों में शिव की वायु का देवता भी माना गया है। वायु जब तक शरीर में चलती है तब तक शरीर में प्राण बने रहते हैं, लेकिन जब वायु क्रोधित होती है तो प्रलयकारी बन जाती है। जब तक वायु है तब तक शरीर में प्राण होते हैं। भगवान शिव जी अगर वायु के प्रवाह को रोक दें तो फिर वो किसी के भी प्राण ले सकते हैं। भगवान शंकर जी अगर चाह लें तो मनुष्यों का प्राण रोक दें, चाह लें तो प्राण ले लें। उनके ही कृपा से ये सारा संसार चलता है। पुराणों में कहा गया है कि उनका नाम जपने वाले भक्तों को कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, काल स्वरूप भगवान सदाशिव ने शक्ति के साथ एक क्षेत्र का निर्माण किया
जिसका नाम शिवलोक है। यह स्थान कोई और नहीं बल्कि पवित्र क्षेत्र काशी है। काशी को मोक्ष का स्थान माना गया है। यहाँ पर शक्ति और शिव दोनों पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य भी एकदम से सही नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठकर संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह जीवन में सब कुछ एकदम से सही नहीं मिल पाता, सही नहीं मिल जाता। व्यक्ति को परिश्रम करना ही पड़ता है, और वह भी लगन से, धैर्य और सत्य निष्ठा से। मेरे महादेव तुझे पिता कहूँ, आराध्य कहूँ या गुरु, मेरे गुरुदेव, पालने वाला भी तू, संभालने वाला भी तू, और गुरु बनकर सिखाने वाला भी तू। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा, या बच्चों का भविष्य आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वास्तुशास्त्र अरुण कुमार से परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सहयोग हमें अगली बार और अच्छा इस क्रम का वीडियो लेकर आने में प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री शिव शंकर, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे श्री कृष्ण। नमस्कार।